नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपसे हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस और उसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए उसकी स्ट्रेटजी पे चर्चा करूँगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी हाई कोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परीक्षा पाठ्यक्रम की, है ना। तो इसके परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में सबसे पहली विषय है हिंदी, है ना। हिंदी जो है 100 नंबर की आएगी। 100 नंबर की इंग्लिश और 100 नंबर का राजस्थान जी के वाला पार्ट है। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए 120 नंबर लाना ज़रूरी है, अर्थात 40%। अदर कैंडिडेट्स के लिए 45%, है ना। और इसमें लिखा हुआ है ईच पार्ट शैल हैव मल्टीपल चॉइस 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बियरिंग 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक पार्ट कितने नंबर का होगा? 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अर्थात 100 नंबर का पेपर होगा एक पार्ट का। हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, इंग्लिश के भी 50 आएंगे जो 100 नंबर के होंगे, और राजस्थान जी के भी 100 नंबर का होगा, है ना। इसके लिए खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस पेपर में कोई नेगेटिव नहीं होने वाली है। आगे हम सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी के सिलेबस में संधि है, उसके भेद और संधि विच्छेद। समास में समास, समास के भेद, विग्रह और समासिक पदों की रचना। उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, एक सार्थक शब्द वाक्यांश के लिए, मुहावरे और लोकोक्ति। ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको मैं अभी किताब बताने वाला हूँ, कौन कौन सी गाइड या किताब आपको पढ़नी चाहिए। वीडियो में पहले पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आगे का सिलेबस है अंग्रेजी का। अंग्रेजी के सिलेबस में इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, टेंस भी है और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज भी है। दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव, इस प्रकार के वाक्यों को बनाना हम इसके माध्यम से सीखेंगे, है ना। इसके बाद इसका अगला 6वां पॉइंट टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ये सभी जो टॉपिक हैं इनमें से ज़्यादातर टॉपिक के इंग्लिश का वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छी तरह से आपको इन सभी टॉपिक्स में से कुछ एक टॉपिक्स को अच्छी तरह क्लियर करा दिया जाए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रीफिक्स सफिक्स है, कन्फ्यूजेबल वर्ड हैं और ईडियम एंड फ्रेजेज हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे तैयार करने चाहिए आपको, मैं आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। अगला विषय है, अगला पार्ट वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स की किताब आती है, गाइड आती है, एक छमाही आती है, एक वार्षिक अंक आता है। उसके साथ साथ फिलहाल में जो करने का है वो है रोज़ाना आधे घंटे अखबार पढ़ें, उसके मेन हेडलाइंस देखें, कौन क्या है क्या नहीं है, स्पोर्ट्स से लेकर राजनीति, सारी चीज़ों की हेडलाइन ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि वो चिरस्थायी याद होता है। अगला टॉपिक ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री और कल्चर राजस्थान का। तो राजस्थान के कल्चर पर मैंने छात्रों को देखा है कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि आपको
उतना ही वेटेज देना है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ना है, ना ऐसा करना है कि कोई अलग से ही किताब खरीद लो आप कल्चर की 200-400 पेज की और आप उसको रीडिंग लगाओ। इतनी भी रीडिंग नहीं लगानी है, थोड़ा बेस से हटना नहीं है और थोड़ी थोड़ी गहराई में घूमना है बस। बहुत ज़्यादा गहराई में कल्चर के में नहीं जाना है। जब हम कल्चर की बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम बाकी के सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ करके अपने लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसका पहला सेक्शन पेपर है और दूसरा सेक्शन बी सेक्शन जो है वो है टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर पे होगा, है ना, और इसके लिए जो फ़ॉन्ट है वो निर्धारित किया हुआ है। हिंदी के लिए कृतिदेव 10 है और अंग्रेजी के लिए कैलिबरी है। देखिए, हिंदी के लिए कृतिदेव 10 है ना, और अंग्रेजी के लिए कैलिबरी है। पहला पेपर होगा टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। दोनों के लिए 5-5 मिनट का समय मिलेगा। 25-25 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर का टोटल टाइपिंग होगा, उसमें से 20 नंबर SC ST और PH के लिए लाने जरूरी हैं और 22.5 नंबर अदर कैंडिडेट्स के लिए। एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का होगा, 50 नंबर का होगा। 50 में से क्वालिफाई के लिए 20 और 22.5 नंबर कैटेगरी के अनुसार लेके आने जरूरी हैं। 8,000 की डिप्रेशन मांगे हैं उन्होंने। इतना स्पीड के लिए होता है ये, इतनी स्पीड होनी चाहिए, है ना। लगभग आप 50 से 60 की स्पीड बनाओगे तब जाके आपकी टाइप निकल पाएगी। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से। देखो, ये कैलिबरी फॉन्ट दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए है ये, है ना, इंग्लिश के लिए। एफिशिएंसी कैसे, कौन से उस पे होगी? एफिशिएंसी होगी वर्ड पे। वर्ड पे होगी। इसमें फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड्स, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स, ये चीज़ें आपसे करवाएगा वो। टेक्स्ट देगा एक, उसमें किसी वर्ड को फाइंड आउट करवाएगा या टेबल बनवाएगा या लेटर लेटर का फॉर्मेट सेट करवाएगा, है ना। उसके बाद जब टाइप टेस्ट कम और एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, लास्ट में आपकी तीनों चीज़ों को मिला करके मेरिट आएगी। लेकिन लगभग 50%, 40% से लेके 50% तक मिनिमम मार्क्स कंटेन करने ही हैं सब दोनों टेस्ट में। दोनों क्या, 3 टेस्ट मानो एक तरह से, क्योंकि एफिशिएंसी टेस्ट को भी इसमें 20 नंबर SC ST के लिए अर्थात 40% कवर करने का उसने बोला ही है, तो वो 45% 40% हर कैंडिडेट को कवर करना ही है। 45% 40% से वैसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्वालिफाई करना एक अलग बात है और सिलेक्शन लेना अलग बात है। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स भी लाने होंगे, तब आपको ये सब कुछ बड़े आसानी से हासिल हो पाएगा। अब मैं बात करूँगा आपसे इससे आगे कि तैयारी सब पेपर की कैसे करें, टाइप की तैयारी कैसे करें। देखिए, स्टडी के लिए हिंदी की स्टडी के बारे में बात करेंगे। पहले हम हिंदी की स्टडी के लिए मिनिमम 2 घंटे का टाइम जरूर दें रोज़ाना। गाइड की बात करें कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, उसके लिए एक तो राघव प्रकाश जी की किताब आती है, वो बहुत अच्छी है, उसको पढ़ लेना। एक 9वीं से 12वीं तक एक व्याकरण की किताब आती है राजस्थान बोर्ड की, उसका अध्ययन जरूर करें। एक मिश्रा पब्लिकेशन की हिंदी की गाइड आती है, वह भी अच्छी है। तो किताबों के अध्ययन में किन्हीं 2 किताबों का, 3 किताबों का विस्तृत अध्ययन करें, ढंग से अध्ययन करें, ताकि आपकी हिंदी आपको आसान हो सके। उसके बाद साहित्य न्यूज दर्पण की भी एक किताब आती है,
अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के लिए लूसेंट की जो किताब है, जो गाइड आती है मोटी वाली, वो सबसे अच्छी है। उसके अलावा उसमें से आपके सारे कंसेप्ट डेप्थ में दिए हुए हैं, अच्छे खासे दिए हुए हैं, आपके लेवल से भी हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। कंसेप्ट लगभग क्लियर हैं। कुछ एक मिस्टेक्स तो जनरली बहुत सी गाइड्स में आती ही हैं। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा परेशानी वाली बात है नहीं। एक है कॉमन एरर। कॉमन एरर जो एरर्स के लिए आती है वैसे तो, लेकिन उससे क्योंकि कोई एरर आप पढ़ोगे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर ऐसे होंगे कि एरर क्यों है, क्या कारण है, उसका कारण दिया हुआ है। जब इसको पढ़ेंगे तो इससे अच्छे खासे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक आता है पैरामाउंट, नीतू सिंह के नाम से आती है किताब। किताब का नाम पैरामाउंट है। इसको पढ़ने का प्रयास करें। इंग्लिश के लिए नियमित रूप से 2 घंटे का समय दें। ढंग से अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा विषय है जीके। जीके में जो भी आपको किताब अच्छी लगती हो, जो इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें, ऐसी किताब देखें। कोई भी गाइड जिसमें लक्ष्य भी है, सिखवाल भी है, दिशा भी है। जब तक आप इन किताबों का, इन गाइड्स का 3-3 4-4 बार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कहीं न कहीं हम लोग कंपटीशन में पीछे रहते हैं। जीके में और भी कोई किताब आपको गाइड अच्छी लगे, वो गाइड लेकर के आएँ। ढंग अध्ययन करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीके के लिए लगभग 3 से 4 घंटे नियमित रूप से आपको देने होंगे, ताकि अच्छे मार्क्स गेन कर सको और सिलेक्शन हो सके आराम से। इसका अगला राउंड आता है पेपर पास होने के बाद में, ये है टाइपिंग का। टाइपिंग 3 घंटे रोज़ाना करनी है, 2 घंटे हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश। अपना टाइम टेबल निर्धारित करें, किस समय आपके पास ज़्यादा समय है। अगर आपके पास सुबह समय है तो पहले आप 2 घंटे जीके पढ़ के जाओ, उसके बाद 2 घंटे टाइप करने जाओ। 1 घंटे की टाइप शाम को करो, या फिर 1 घंटे सुबह करो और 2 घंटे की टाइप शाम को करो। सुबह या शाम समय नहीं मिलता है तो दोपहर में, अगर आपको समय मिलता है तो दोपहर में टाइप करें। ये टाइम का मैनेजमेंट आपको अपने सुविधा के अनुसार बिठाना है। अगर आपको लगता है कि हमारा बेहतर सुबह के हिसाब से बनेगा तो सुबह के हिसाब से, और शाम के हिसाब से बनता है तो शाम के हिसाब से। एक टाइम टेबल मैं बना के बता देता हूँ आपको। आप सुबह हिंदी या इंग्लिश में से सबसे पहले आप इंग्लिश पढ़ो 2 घंटे सुबह। उसके बाद नहाइए धोइए, खाना खाइए और आप 2 घंटे के लिए टाइप जाए। टाइप से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद 2 घंटे हिंदी के लिए दीजिए, आराम कीजिए। उसके बाद आधे घंटे के आराम के बाद 2-3-4 घंटे जीके पढ़िए। 3 घंटे जीके पढ़िए, 2 घंटे जीके पढ़िए, जैसे भी हो। उसके बाद फिर टाइप जाइए। टाइप से आकर के शाम को 2-3 घंटे स्टडी के लिए फिर निकालिए। टाइप आपको नियमित रूप से अभी से करनी होगी। कोई भी ये ना सोचे कि पेपर के बाद टाइप कर लेंगे। पेपर पास होने के बाद आपको टाइप को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, फिर आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए नियमित रूप से टाइपिंग तैयारी के साथ साथ टाइपिंग की तैयारी भी रखें पेपर के साथ साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।